जय जीवदानी। मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ आज जो बात करूंगी वो सीनियर सिटीजन्स के लिए और उन लोगों के लिए जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से बीमार हैं। कई बार हमारे उम्र के बढ़ने के साथ साथ हमारा शरीर जो है जाम होना शुरू हो जाता है। जो मूवमेंट हाथ की हम पहले कर सकते थे वो अब नहीं कर सकते। जो मूवमेंट हम पैर की पहले कर सकते थे वो अब नहीं कर सकते, हमें तकलीफ़ होती है। जो मूवमेंट गर्दन की हम पहले कर सकते थे वो अब नहीं कर सकते, हमारी गर्दन अकड़ जाती है। जो मूवमेंट हमारी कमर की हम पहले करते थे वो अब हम नहीं कर सकते। ऐसे शरीर के सारे अवयव एक एक करके जाम होने शुरू हो जाते हैं, नसें अकड़नी शुरू हो जाती हैं और साथ साथ क्या होता है, धीमे धीमे हमारी बॉडी की मूवमेंट कम से कम होती जाती है और एक दिन आता है कि लोग व्हीलचेयर पर हो जाते हैं। ईश्वर न करे। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ब्लड सर्कुलेशन सबसे बड़ा कारण होता है किसी के बॉडी के मूवमेंट के लिए। ब्लड सर्कुलेशन नियंत्रित होता है आपके खान पान से, ब्लड सर्कुलेशन नियंत्रित होता है प्राणायाम से, सांसों की क्रिया से, ब्लड सर्कुलेशन नियंत्रित होता है एक्सरसाइज से, ब्लड सर्कुलेशन नियंत्रित होता है भावनाओं से। जैसे जैसे आपकी भावनाएं, आपका दिमाग, आपकी सोच और आपके साथ होने वाले हादसे आप पर पकड़ जमाते रहते हैं, वैसे वैसे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता या घटता रहता है। इन सब चीज़ों का जो मैंने यहाँ पर विदित की, जैसे खान पान, एक्सरसाइज, प्राणायाम, सोच, इन सब चीज़ों का और लाइफस्टाइल का आपके ब्लड सर्कुलेशन पर गहरा प्रभाव पड़ता है और आपका ब्लड सर्कुलेशन कभी कभी अनियंत्रित हो जाता है और ज़्यादातर अनियंत्रित होता है एक उम्र के बाद, जब आप नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, जब आप अपनी मूवमेंट डेलिबरेटली कम कर देते हैं, जब आप कहते हैं नहीं, मैं तो सीनियर सिटीज़न हूँ, मुझे आराम की ज़रूरत है, काम करना तो यंग लोगों का काम है और मैं अब आराम करूँगा, मैंने ज़िंदगी भर बहुत काम किया है। बस इसी भावना को आपको दिल से हटाना है। ये सबसे पहली बात कि अपने मन को ये संदेश मत दीजिए कि आप सीनियर सिटीजन हैं। जैसे आप पहले काम काज करते थे, काम पूर्व नियंत्रित रूप से करते जाएं। अगर आपसे कोई काम ना बने तो आपकी बॉडी अगर संदेश दे रही है कि मुझसे ये काम अब और ना होगा, तो कृपया अपनी बॉडी के संदेश को स्वीकारें ज़रूर, लेकिन साथ साथ उसको ठीक करने का भी पूरा प्रयत्न करें। अब कैसे प्रयत्न करें? हम जाते हैं डॉक्टरों के पास, विज़िट करते हैं, वो हमारी मदद करते हैं और हमें कई प्रकार की दवाइयाँ, कई प्रकार के लाइफस्टाइल सिखाते हैं और हम उनको बिल्कुल बिना चूके खाते हैं दवाइयों को और वो लाइफस्टाइल को हम अपना लेते हैं। जैसे कोई दवाई खाई तो इतना ज़रूर याद रखें कि आपकी बीमारी में जो मूल बात थी, क्या उस पर उस दवाई ने असर डाला है? आपके शरीर के अंदर जो अनियंत्रितता या आपके शरीर के अंदर जो मूवमेंट कम हुई थी, उसमें आपने कुछ चेंजेस ऐसे किए हैं जिसकी वजह से वो अनियंत्रित हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे झुकना एक आम क्रिया है और पीछे की ओर बेंट होना, कमर को झुकाना पिछली ओर, एक आम क्रिया है। लेकिन कई हमारे दिग्गज लोग जो हमें सलाहें देते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारी हेल्थ के लिए, मैं यहाँ पर उनका उल्लेख नहीं करूँगी, लेकिन मैं यहाँ ज़रूर कहूँगी कि उनकी सलाह से हम ऐसी कई क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं छोड़ देते हैं। जैसे आगे को झुकना, पीछे को झुकना, वॉक के लिए जाना, अपनी भुजाओं को हिलाना, अपनी गर्दन को हिलाना। कई बार हमें डरा दिया जाता है कि ऐसा करने से तुम्हारी हड्डी में गैप आ जाएगा, ऐसा करने से तुम्हें नुकसान हो सकता है, तुम किसी बीमारी के शिकार हो सकते हो परमानेंट। यहाँ पर मैं एक अलग सोच रखती हूँ। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि आप उस बॉडी के अवयव की मूवमेंट उस दिशा में करें ही ना,
फिर धीरे धीरे आपकी उस दिशा में मूवमेंट बंद हो जाएगी और फिर उस दिशा में आप 1 इंच भी मूवमेंट करेंगे तो आपका शरीर जो है रिजेंटमेंट दिखाएगा, फिर आपसे बिल्कुल भी उस दिशा में हिला डुला नहीं जाएगा और आप परमानेंटली उस क्रिया को त्यागने पर आ जाओगे। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि ये करने पर मुझे त्रास होता है, शारीरिक त्रास होता है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, कोई कितना भी कहे कि आपको बिल्कुल ये मूवमेंट बंद कर देनी है, तो कृपया उस मूवमेंट को, अगर 100% की मूवमेंट है तो 25%, 50% करते रहें। आप देखें कि आपको तकलीफ़ कहाँ होती है, वहाँ बंद करें। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि जैसे जैसे आप वो मूवमेंट ज़िंदगी भर करते रहेंगे, आपका शरीर जो स्वतः ही एक डॉक्टर होता है, आपको अभ्यस्त कर देगा उस मूवमेंट से। आपका शरीर ऐसा नहीं कहेगा कि मैं आपके उस पार्ट को डैमेज कर दूंगा जिसकी मूवमेंट आपने त्यागी नहीं है। आप इस विषय पर गौर करें और याद रखें, आगे झुकना, पीछे झुकना, लेफ़्ट राइट, कोई भी प्रकार की एक्सरसाइज करना, सब कुछ आपको धीमे धीमे अपनी जीवन शैली में उसका समावेश करते रहना है। आप बिल्कुल भी ऐसी कोई क्रिया ना करें जिससे आपका शरीर जो है उसे भूल जाए और भूलने के बाद जब कभी आपको जीवन में उस क्रिया की ज़रूरत पड़े, शारीरिक क्रिया की, प्रक्रिया की, तो आपसे वो हो ही ना और आप मजबूर हो जाएं। तो ऐसे में अपने शरीर को हर प्रकार से सक्रिय रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये वाली जो समस्या है ये ज़्यादातर आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क या इसके अलावा अन्य कई बीमारियां जैसे रेट्रोलिस्थेसिस वगैरह 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 इसमें पाई जाती हैं। और जब इंसान इसकी मूवमेंट बिल्कुल भूल जाता है तब जाकर उसे पता चलता है वन फाइन डे कि अब वो उस मूवमेंट को त्यागे न त्यागे, उसे त्यागना ही पड़ेगा और वो एकदम ही ज़्यादा मजबूर हो जाता है अपने शरीर को लेकर। आज हमने चर्चा की है अपने शरीर के मूवमेंट की, अपने शरीर के उन हालातों की जब लोग कहते हैं कि मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं सीनियर सिटीजन हो गया, अब मुझसे ये मूवमेंट नहीं होती, मैं ज़मीन पर नहीं बैठ सकता, मैं अपनी गर्दन हिला नहीं सकता, मैं उठ नहीं सकता बिना सहारे के, मैं बिना सहारे के बैठ नहीं सकता। तो कम से कम हमें प्रयत्न तो ज़रूर करना चाहिए। हम एक दिन प्रयत्न करेंगे तो नहीं होगा, हो सकता है हमारे प्रयत्न हमें दुख भी दें, त्रास दें, दर्द दें, लेकिन हमें उन प्रयत्नों को नहीं छोड़ना है, हमें उन प्रयत्नों को करते जाना है। भले ही वो 25% हो, भले ही वो 50% हो या भले ही वो ना हो, लेकिन रोज़ उन चीज़ों को थोड़ा 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 करके आगे बढ़ाइए। कृपया अपने शारीरिक मूवमेंट को किसी भी प्रकार से छोड़े ना। खान पान के विषय में हम आपके साथ फिर चर्चा करेंगे। इस बात की चर्चा होगी कि खान पान जो है क्या रखें जिससे हमारी रक्त धमनियाँ जवान रहें और वो हमारे बॉडी को भी ज़्यादा से ज़्यादा उम्र तक जवान रखें। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे मानसिक क्रियाएं जैसे सोचना और हादसे होना आपके साथ, इनको कंट्रोल में कैसे किया जाए, इनको अपने जीवन शैली में कैसे अभ्यस्त होकर जिया जाए और इनके साथ कैसे ट्रीटमेंट किया जाए। ये हमारे साथ ट्रीटमेंट ना करें, हम इनके साथ ट्रीटमेंट करें तो उत्तम और उत्तम परिस्थिति होगी। जय जीवदानी। मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ ही एक चर्चा को लेकर फिर मिलूँगी ऐसी ही चर्चा के साथ YouTube/कामिनी खन्ना पे। गॉड ब्लेस यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सभी के भले के लिए, सभी को सेहतमंद बनाने के लिए ये वीडियो आप पब्लिक में शेयर कीजिए।